सर्वप्रथम हमारे गुरु महाराज होंगे। गुरु जी किधर है? गुरु गुरु जी क्यों नहीं देख रहे? अच्छा ये, अच्छा ऐसे हैं ये हैं। जय गुरु जी, 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 जय कन्हैया जी बाल रूप में। जय माता। अब आप यहाँ स्थिर होइए और हम पाठ प्रारंभ करेंगे। श्री शिव महापुराण। जय हो। ये आज हम 18वां अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। मैं बंध मोक्ष आदि शिवलिंग का महात्म्य। ऋषिगण श्री सूत जी से पूछते हैं, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? हमें कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए। श्री सूत जी जवाब देते हैं, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा को भोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से दुख सुख को प्राप्त करता है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति 8 चक्र हैं। महादेव इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 वश में किए रहते हैं। वे महादेव सदाशिव सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश्वर जो प्रकृति से परे सदाशिव है, निस्संदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्माराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह आम्य के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में रहती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उनमें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्र के सायुज्य मुक्ति कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावे शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नाम आदि के अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करे। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुण्य चढ़ाकर महादेव की अर्चना करें और मंगल को प्राप्त करें। पुष्प चढ़ाकर महादेव की प्रार्थना करें और मंगल प्राप्त करें। अब यही हम पाठ को विश्राम देते हैं और ऐसे आगे का पाठ कल करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ करें। मंदिर जाएंगे। जय गुरुदेव सदाशिव। जय हो गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।